हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, सबसे पहले तो आज मैं आप सभी लोगों को हल षष्ठी की भगवान शेषावतार बलराम जी के जन्म महोत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामना दे रहा हूं। ये भगवान बलराम जी भगवान के 24 अवतारों में अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के अग्रज, भगवान श्री कृष्ण इनका चरण वंदन करते हैं। ये साक्षात शेषावतार, ये जीवाचार्य, ये जीव को भगवान के श्री चरणों तक ले जाने का महान कार्य करते हैं। बलराम जी साधना तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप। मित्रों, अनेक पुराणों में वर्णन है कि वरुण देवता की एक कन्या जिनका नाम वारुणी था, वो वारुणी बलराम जी की भार्या है। वही वारुणी बनकर के आई है रोहिणी। इस नाते एक बार वारुणी ग्रहण का जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, उसे लेकर कुछ अनभिज्ञ लोगों ने, अनाड़ी लोगों ने, अभिज्ञ लोगों ने, जिन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण और संस्कृत भाषा का बिल्कुल शून्य ज्ञान है, उन लोगों ने दाऊ जी के पावन चरित्र पर कुछ कलंक लगाने का प्रयास किया। 24 घंटे दारू में रत रहने वाले दाऊ जी को कह करके बहुत बड़ा अपराध किया लोगों ने। सज्जनों, ये भगवान के लीला परिकर है। बिना दाऊ जी के कृष्ण की लीला संपन्न नहीं हो सकती, जैसे बिना लक्ष्मण के राम की लीला संपन्न नहीं हो सकती। भगवान के अवतार के जितने भी कारण हैं, उनमें सबसे प्रधान कारण केवल 2 हैं। वो ये है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का परित्राण करना, उनका संरक्षण करना, उनकी अभिवृद्धि करना, उनका पोषण करना, उन पर करुणा करना, उन पर स्नेह ममता दया, उनका पालन पोषण रक्षण संरक्षण,
एक भगवान के जन्म का उद्देश्य ये है, और दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम जो हैं पापी लोग हैं, पापाचारी लोग, व्यभिचारी लोग, क्रूर कर्मा लोग, उनका विनाश करना, उनका समूल सर्वनाश करना, ये भगवान के जन्म के मूल कारण है। सारे कारण इन्हीं दो कारणों में आकर के समा जाते हैं। परित्राणाय साधु नाम हो गया तो धर्म संस्थापनाएं अपने आप हो जाएगा। परित्राणाय साधु नाम हो गया तो विप्र भेदेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार गोध्विन द्विज धेनु देव हितकारी, वेद का रक्षण, ब्राह्मणों का रक्षण, संतों का रक्षण, श्रुतियों का रक्षण, पुराणों का रक्षण, पृथ्वी का रक्षण, धर्म का रक्षण, ये सब परित्राणाय साधु, जहां साधु हैं वहां इन सब का पोषण हुआ करता है। तो ये दो कार्य, एक तो किसी की रक्षा करना, एक तो किसी को मारना। इस कार्य के लिए दो वृत्तियां होनी आवश्यक है। रक्षा के लिए ममता, वात्सल्य, कृपा, करुणा होना आवश्यक है, और विनाशाय च दुष्कृताम के लिए आवेश, क्रोध, रोष होना आवश्यक है। तो जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो ये दोनों शक्तियां, करुणा की शक्ति और रोष की शक्ति, ये भी भगवान के साथ आते हैं। और जिन अवतारों में आते हैं वही अवतार पूर्णावतार कहे जाते हैं। वरना तो भगवान का आवेशावतार है, प्रवेशावतार है, संदेशावतार है, उपदेशावतार है, नरसिंह है, कपिल है, वामन है, कच्छप है, परशुराम है। इनमें कोई आवेशावतार है, कोई प्रवेशावतार है, कोई संदेशावतार है, कोई उपदेशावतार है। पर भगवान के पूर्णावतार केवल दो हैं, वो है राम और कृष्ण। और राम कृष्ण अवतार में ये दोनों सत्ताएं भगवान के साथ आती हैं, जहां जीव पर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए, ममता करने के लिए, वात्सल्य लुटाने के लिए किशोरी जी का आगमन होता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, कबहु कयम्ब अवसर पाई, मेरी सुधि द्याई भी प्रभु कह करुण कथा चलाई, कबहु कयम्ब अवसर पाई। तो ये करुणा का अवतार है किशोरी जी का, कृपा का अवतार है, और लक्ष्मण जी का रोष का अवतार है। कृपा के द्वारा परित्राणाय साधु नाम होता है, और रोष के द्वारा विनाशाय च दुष्कृताम होता है। तो मित्रों, ऐसा ही कृष्णावतार में जीव पर करुणा बरसाने के लिए अगर किशोरी जी आती है, राधा रानी आती है, तो जीव पर रोष करने के लिए दाऊ जी आते हैं। ये भगवान की काल शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर भगवान संहार करते हैं। तो आज हल षष्ठी के दिन दाऊ जी का पावन जन्म महोत्सव है। दाऊ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, उन्हें प्रणाम करता हुआ, आइए मित्रों हम लोग रामचरितमानस का वह परम मार्मिक प्रसंग, जो कि हे सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक विरति धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली, निरख विवेक विलोचनन शिथिल स्नेह समाज, करि प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराज। मैंने भरत भारती मंजू मराली की विस्तृत चर्चा कल के प्रवचन में किया था। यद्यपि कल का वीडियो जो आप लोगों के समक्ष गया है YouTube में, उसमें 10 मिनट का स्वर नहीं पहुंच पाया आपके पास। उसे पुनः कैंसिल करके दूसरा वीडियो बनाया जा सकता था, आपको भेजा जा, पर वो पुराने भाव जो एक बार भरत भारती मंजू मराली तो भगवती शारदा की कृपा से बड़ी अच्छी व्याख्या हो गई थी, और वह व्याख्या सुरक्षित है कल वाले प्रवचन में। इसलिए मैंने उसे पुनः डिलीट करके दोबारा डालने का प्रयास नहीं किया, और एक बार और दोबारा उस वीडियो को YouTube में अपलोड किया गया, लेकिन उसमें भी 10 मिनट कट ही गया। इसलिए जितना कल का मिला उसे स्वीकार करें, आगे चले। मैंने कल निवेदन किया, भैया भरत ने देखा सारी सभा स्नेह और संकोच में भरी हुई है।
लोगों का स्नेह और संकोच यही है कि अगर राम से कह दे कि आप अयोध्या लौट चलो तो राम का व्रत भंग हो जाएगा, राम का धर्म टूट जाएगा, राम का सत्य संकल्प नष्ट हो जाएगा, भगवान श्री राम की परंपरा टूट जाएगी, भगवान की पितृभक्ति में दाग लगेगा, मातृभक्ति में दाग लगेगा। हम भगवान को दबाव डाल करके भगवान का व्रत तोड़वाएं, ऐसा ना करेंगे। इसलिए सारी सभा शिथिल स्नेह समाज। दूसरी बात, अगर भरत को कह दें कि तुम लौट जाओ, राम को छोड़ दो, तो भरत का मान भंग हो जाएगा। बड़ी आशा लेकर के भरत आए, बड़े विश्वास के साथ आए। मोहि जन जानी आवई बहुरी राम रजधानी। तो क्या कहा जाए, सबने पुनः भरत पर ही भार डाल दिया है। भरत भैया हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और सुमिर सी रघुराज श्री सीता रघुराज का स्मरण किया, बोलना प्रारंभ किया। मैंने आपको बताया था कि केवल 3 चौपाइयों में भगवान श्री राम की 20 विशेषण दे दिए। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, अरे सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण यघहारी। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे स्वामी मालिक हैं, आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे परमहित हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सरल हैं, सुसाहिब हैं, शील निधान है, प्रणतपाल है, सर्वज्ञ है, सुजान है, समर्थ है, शरणागत है, शरणागत हितकारी है, गुणगाहक है और अवगुण यज्ञहारी है। क्या बात है, 20 उपाधियां दिया। उनमें कुछ की चर्चा पुराने प्रवचन में हो चुकी है। प्रभु, पिता, माता, सुहृद, गुरु, स्वामी, पूज्य, परमहित, अंतर्जामी, सरल, सुसाहिब, ये चर्चाएं हो चुकी हैं। शील निधानु, आप शील के सागर हैं, ऐसे शील के सागर हैं कि अपने भक्तों का थोड़ा सा किया हुआ उपकार हिमालय के समान मानते हैं और उनके अपकार को आप विस्मृत कर जाते हैं। देखि दोष कबहू न उरे आने, भक्तों का दोष आंख में देख लेते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। भगवान की सारी बड़े तीक्ष्ण बुद्धि है, सर्वांतरयामी है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वेद प्रतिपाद्य है, गुण निधान है, सारे सारे शुभ गुण संपन्न है, लेकिन एक गुण नहीं है भगवान में। वो क्या? बोले अपने भक्त का दूषण देखने का गुण नहीं, अपने भक्त का दोष नहीं पहचान पाते। अब एक बात बताऊं सज्जनों, अगर भगवान अपने भक्तों का दोष पहचानने लगे तो संसार में कौन ऐसा माई का लाल है जो भवसागर पार कर पाएगा? तो शील के निधान है, शील के तटबंध को भगवान कभी तोड़ते नहीं। जनकपुर में जिस समय महाराज विश्वामित्र लेकर श्री राम लक्ष्मण को गए, उस समय दोनों भाइयों का वर्णन करते हैं कि ये दोनों भाई राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। ये दोनों भाई रूपशील और बल के धाम है। ध्यान देंगे सज्जनों, शील जो है रूप और बल के बीच में बैठा हुआ है।
तात्पर्य ये कि सरिता का नदी के दो किनारे हुआ करते हैं। दो किनारों में एक किनारा रूप का है, दूसरा किनारा बल का है, और ये जो शील है ये दोनों के बीच में सेतु बन करके खड़ा हुआ है, सेतु का कार्य कर रहा है। तात्पर्य ये कि मनुष्य का रूप और मनुष्य का बल ये दोनों शील के नियंत्रण में होने चाहिए। अगर रूप पर शील का नियंत्रण होगा तो वह रूप उपासना बन जाएगा, और रूप शील से बेलगाम हो जाएगा, शील का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा तो रूप वासना बन जाएगा, शूर्पणखा बन जाएगा। उसी प्रकार बल पर अगर शील का नियंत्रण है तो वह बल मनुष्य को राम बना देगा, और शील के नियंत्रण को, शील के तटबंध को अगर बल तोड़ गया तो फिर वह आदमी हिरण्याक्ष बन जाएगा, हिरण्यकशिप बन जाएगा, रावण बन जाएगा, दुर्योधन बन जाएगा, शिशुपाल और कंस बन जाएगा। बल और रूप दोनों पर शील का अंकुश होना चाहिए, शील के कब्जे में होना चाहिए, शील सर्वोपरि होना चाहिए। तो हमारे भगवान श्री राम शील निधानु है, शील के खजाना है, शील के यागर है, शील की खान है, शील इन्हीं में से निकलता है। वैसे भी जब जन्म होने लगा तो तीनों माताओं की चर्चा जब गोस्वामी चरण ने किया तो मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज कई खानी। ये माताएं जो है शोभाशील और तेज की खान है। तो जब माताएं ही शोभाशील तेज की खान है तो उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र उन गुणों से विभूषित क्यों नहीं होंगे? तो मेरे सरकार आप शील के सागर, प्रणत पाल और प्रणत पाल है। एक बार जो प्रणत हो गया, एक बार आकर के चरणों में शक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते, एक बार दोनों भुजा उठा करके जिसने मैं तुम्हारा हूं ऐसा कह दिया, प्रभु मैं तेरा हूं, सन्मुख होई जीव मुहि जमहि, जन्म कोटि अघनासि तभी। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम, एक बार प्रणाम कर लिया जाए। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामी दशा स्वमेधाय भृतेन तुल्यम, दशा स्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को बार बार थोड़े प्रणाम करना पड़ता है। जलती हुई हवन कुंड में समिधा बार बार थोड़े डाली जाती, एक बार सिर झुकाए और उसका दीदार न हो गया तो फिर काहे का सिजदा साहब, काहे का प्रणाम, काहे का नमस्कार, काहे का वंदन। तो प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। कोई पापी भी आ गया शरण में तो उसके पाप को जानते हैं, पर जानते हुए भी मानते नहीं है, पहचानते नहीं, उसे अनदेखा कर देते हैं। सभी के अंतर मन में क्या क्या भाव चल रहा है, क्या क्या लोग सोच रहे। हम लोग अपनी चतुराई कर ले, लेकिन साहब उसके हजार आंखें हैं, कहां से कब उसका सीसीटीवी कैमरा हमारे समस्त कर्मों पर निरंतर चल रहा है। हमारी हर हरकतें, हमारी हर इच्छाएं, हमारी हर विचारधाराएं भगवान की सतत पकड़ में। तो सर्वज्ञ, फिर सर्वज्ञ का मतलब वेद शास्त्र पुराण स्मृति मीमांसा दर्शन नाटक चंपू इतिहास भूगोल। कौन ऐसा ज्ञान है जिसमें हमारे भगवान राम नंबर एक नहीं है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या विनय निपुण गुणशीला। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम यद्यपि सब जाने। सब जानते हैं हमारे प्रभु। आजकल हम लोग कथा करने बैठते हैं तो कई अगर थोड़ा होशियार श्रोता है 10-5 चौपाइयां रट के आए हैं, अरे महाराज 3 तिकड़म बीच में ही करना शुरू कर देते हैं, अपना पांडित्य बताना प्रारंभ कर देते हैं।
हमारे भगवान बिल्कुल कोरे किताब बन करके बैठते हैं, बिल्कुल हृदय खाली कर देते हैं। जब गुरु जी उपदेश देने लगते हैं, चित्रकूट में जहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, तो हमारे भगवान बिल्कुल भोले बन करके, अबोध जैसे बन करके सुनते हैं और हैं सर्वज्ञ। इतने सर्वज्ञ हैं कि नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। वेद जिनका पार नहीं पाते, वेद न पावहि पार, बरनई तुलसीदास की यति मति मंद कमार। वेद जिसे नेति नेति कह करके हाथ खड़ा कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं, बस मैं इससे ज्यादा उनका वर्णन नहीं कर सकता, इससे ज्यादा उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। पुराणों ने भूरि भूरि जिनकी प्रशंसा किया, जो वेद पुराण प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उनसे संसार का कुछ ज्ञान छूटा हुआ है। 64 कलाओं में निष्णात, समस्त वेद पुराण में निष्णात, सर्वज्ञ सुजानु और सुजान। वेद पुराणों का रट्टा लगा लेना अलग की बात है, पर समय पर उनका ज्ञान प्रकट हो जाना और उसको जीवन में उतारने की कला जो है वह हमारे भगवान राम में कूट कूट करके भरी हुई। फिर सामान्य, अच्छा इतना सब होने पर भी अगर ये आदमी बिस्तर पर पड़ा हो तो प्रभु हो, स्वामी हो, पिता माता हो, सुहृद हो, गुरु हो, पूज्य हो, परमहित हो, अंतर्जामी हो, सरल हो, सुसाइब हो, शील निदान हो, प्रणतपाल हो, सर्वज्ञ हो, सुजान हो, लेकिन बिस्तर पर पड़ा हो, शरीर में शक्ति नहीं है, तो ये सारे गुण मृत के समान है कि नहीं? कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। तो फिर जब अति बूढ़ा अवस्था को प्राप्त है तो ये सारे गुण किस काम में आएंगे? उसके उठने की शक्ति नहीं है। लेकिन नाना आप तो समर्थ हैं। अगर कोई चाहे कि धर्म का प्रतिकार करके कुशल रह ले तो कौन माई का लाल है जो आपके रोष से बचेगा? कर तुम अन्यथा कर तुम है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयावलंबी है। सूर्य के प्रकाश को, रजनी के अंधकार को एक एक हथेलियों में लेने की क्षमता है। शरणागत हितकारी, एक बार जो शरण में आ गया उसका बड़ा हित करते, उसके लिए अपने सर्वस्व को त्याग देते हैं। जो सभी आवा शरनाई, रखी हम ताही प्राण की नाई। एक बार भुजा उठाकर जो चरणों में गिर पड़ा, भगवान उसे प्राण भी दे देते हैं। गुण गाहक अपने भक्तों के गुणों के गाहक है, अवगुण के गाहक अवगुण यज्ञहारी। अवगुणों का हरण करने वाले हैं, गुणों की वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे हमारे स्वामी, ऐसे हमारे प्रभु हैं। हरे स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, हमारे स्वामी के जैसे ए स्वामी आपके जैसे तो आप ही हैं। हे मेरे गोसाई, आपके जैसे कोई दूसरा नहीं हो सकता। ना ना ना, निरुपम न उपमा यान, राम समान राम निगम कहे। राम के जैसे तो केवल राम। तो अगर आप स्वामित्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, सरलता में सर्वश्रेष्ठ है, मालिकता में सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं मोहि समान, मैं साईं द्रोह में मैं भी सर्वश्रेष्ठ हूं। अगर भक्त वत्सलता में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, कोमलता में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत के उदारों में सर्वश्रेष्ठ आप हैं, तो स्वामी द्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ मैं भी हूं। और इतना बड़ा साईं द्रोही हूं, सामोहि समान मैं साईं दोहाई। यहां दोहाई का अर्थ विद्वान लोग द्रोही लगाते हैं, स्वामी के साथ द्रोह करने वाला।
कई विद्वानों ने दोहाई का अर्थ यहां पर शपथ भी लगाया है। फेरत राम दोहाई देही, पर यहां दोहाई का उचित अर्थ द्रोह ही है। अगर करुणा में आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो गुरु द्रोह में, स्वामी द्रोह में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और एक बड़ी मजे की बात है, 20 विशेषण दिए, 20 संबोधन भगवान का देने के बाद तब अपने अवगुण की चर्चा करते हैं। मोहि समान में साई दुहाई। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये कि आपके यह जो 20 गुण मैंने सुनाए, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित यंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण यगहारी। ये जो 20 आपके गुण हैं, उनका मुकाबला करने के लिए मेरा एक दुर्गुण ही पर्याप्त है प्रभु। इतना बड़ा स्वामी द्रोही हूं कि आपके 20 गुणों के टक्कर में मेरा स्वामी द्रोह है। अगर आपके समान कोई दयालु नहीं है तो मेरे समान कोई क्रूर नहीं, आपके समान कोई पुण्यात्मा नहीं है तो मेरे समान कोई पापी नहीं। फिर 20 गुणों का वर्णन करके मानो ये कहते हैं कि देखो ब्राह्मणों में एक विश्वा चलता है। भला गोस्वामी जी ब्राह्मण हैं और उत्तर भारतीय सरयू पारीण ब्राह्मण समाज से संबंध है गोस्वामी जी का, तो मानो कहते हैं 20 विश्वा आप इन 20 गुणों में श्रेष्ठ हैं। प्रभुता में आपके जैसा कोई नहीं, पितृत्व में आपके जैसा कोई नहीं, मातृत्व में आपके जैसा, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, इन सारे ये स्वामी गोसाई सरिस गोसाई जो है चरण, ये 20 गुणों के लिए लगता है। प्रभुता में मेरे स्वामी जैसे कोई नहीं, पितृत्व में, मातृत्व में, सुहृदत्व में, गुरुत्व में हमारे स्वामी जैसा कोई नहीं। स्वामित्व में, मालिकाना में ठाकुर कैसा होना चाहिए, पूज्यता में, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, ब्रह्मा हरि और हर जिनके चरण की धूल की पूजा करते हैं, उससे कौन बड़ा पूज्य होगा? परमहित में रावण और कुंभकर्ण जैसे परम शत्रुओं को भी जिन्होंने अपने में मिला लिया, तासु तेज प्रभु बदन समाना, तासु तेज समान प्रभु आनंद। तो परमहित में, अंतर्यामित्व में, सरलता में, सुसाहिबता में, शील में, प्रणतपालता में, सर्वज्ञता में, सुजानता में, समर्थता में, शरणागत वत्सलता में, गुणगाहकता में, अवगुण यगहारित्व में आप जैसे केवल आप ही हैं। यानी इन सब 20 गुणों में 20 विश्वा आप सर्वश्रेष्ठ हैं। या इन 20 गुणों में जगत पर आप 20 पढ़ते हैं। सारे जगत के जितने गुणी हैं, जितने दयालु हैं, जितने स्वामी हैं, जितने उदार हैं, जितने पूज्य हैं, जितने परमहित हैं, जितने प्रभु हैं, जितने माता पिता, वो सब आपके सामने 19 ही ठहरते हैं। 20 केवल आप 20 हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठता का एक सूचक है। अरे भैया हर मामले में हमसे 20 है, तो आप इस मामले में जगत में सबसे 20 हैं। तो अगर आप जगत में 20 हैं सबसे, तो आपके 20 की 20ता के मुकाबले हमारी एक ही अपराध बड़ा पर्याप्त है। वो क्या बोले? मैं समान में, मोहि समान में साई दुहाई। ऐसा स्वामी द्रोही कहां मिलेगा? भगवान भाव विह्वल हो गए। भैया भरत तू अपने को ऐसा क्यों बोलता? मेरे प्राण, मेरे बहिरंग प्राण भरत, तुम तो बेटा साधु हो। तात भरत तुम संविद साधु। अब भरत अपने साई द्रोहता का प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं।
मैं सब प्रमाण सिद्ध करता हूं अपनी स्वामी द्रोहता। क्या प्रमाण है? बोले प्रभु पीतु बचन मोह बस पेली, आयु यहां समाज सकेली। प्रभु मेरी साईं द्रोहता ये है, मेरी क्रूरता ये है, मेरी अधमता ये है, मेरी पापाचारिता ये है कि मैंने प्रभु और पिता दोनों का अपमान किया है। प्रभु पितु बचन मोह बस पेल, मोह के वशीभूत होकर आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन मैंने किया। मेरा कौन सा वचन उल्लंघन किया तुमने भरत? स्वामी आपका ही वचन था ना। जिस समय सुमंत्र जी महाराज लौटने लगे गंगा तट से, उस समय आपने ही कहलवाया था, कहब सदेश भरत के आए, नीति न जब राजपद पाए। काका सुमंत्र, मेरे भरत से ऐसा संदेशा कहना कि राजपद पाने के बाद नीति का त्याग न करे हो, नीति को न छोड़े। ये मुझे राजा बनाने का ही तो आदेश था। इससे बड़ा आदेश क्या होगा? लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। आपका ही आदेश था न कि कहब संदेश भरत के आए। आपका ही कहना था न, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, हरे विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तो ये आदेश हुआ कि नहीं हुआ? मुझे इसे आपका आदेश मानना चाहिए था। आपने स्पष्ट मंत्री सुमंत्र से कह दिया था, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। पाले प्रजहि करम बनवानी, से ये हुमातु सकल समझानी। और निभाहे भाई भाई, करिपि तुम्हातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ, मोर सोच जनि करई न का। ये आपके वचन थे और आप झूठ तो बोलते नहीं, आप घोल मोल वाली बात तो बोलते नहीं, आप तो स्पष्ट परम सत्य बोलते हैं। आपने कहा था, पाले हु प्रजहि करम बनबानी, से हुमातु सकल समझानी। नीति न तजिह राजपद पाए। मैंने वह राजपद ठुकरा दिया प्रभु, आपके आदेश को ठोकर मार दिया। और आपका ही नहीं, पिताजी का भी अवसि दूत मैं पठईब प्राता। यही बेगी सुनत दो भ्राता, देमु भरत कह राज बजाई। जेहि देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। भरत ही अवसि करऊं जुभ राजा। ये पिताजी का वचन था। पिताजी ने माता को वचन दिया था, मैंने तोड़ दिया पिताजी का वचन। मैंने आपकी आज्ञा तोड़ा। और इतना ही नहीं, तोड़कर अकेले आ गया होता चरण में तो भी चलता, पर यहां तो आई हुई यहां समाज सकेली। दुनिया भर के दबाव डालने के लिए गुरुजी को लाया, माताओं को लाया, सभा को लाया, मंत्रियों को लाया। इतने लोगों का प्रेशर पड़ेगा, इतने लोगों का दबाव पड़ेगा, इतने लोग दबाएंगे तो राम मान जाएंगे। ये मेरा पाप, मेरा अपराध। प्रभु पीतु वचन और ये सारे मोह बस पेली। मेरा मोह था कि मैं राम को लौटा लूंगा। मेरा मोह था कि मैं जो कर रहा हूं यही धर्म है, यही धर्म निर्णय है।
अब आकर मुझे पता चला कि यह धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म में जो सेवक साहिब ही सकोची, साहेब को संकोच डाल दे। इतने दिनों से आपको हम घेर करके बैठे हैं प्रभु, आपका संयम नियम पूजा पाठ आराधना संध्या वंदन सब में बाधा पड़ रहा है। आप सबके संकोच के बोझ के नीचे दबे, संकोच की शिला माथे पर हमने रखा है आपके। मैंने सोचा था कि इतने लोग चलेंगे, गुरुजी चलेंगे, सेना चलेगी, मंत्री चलेंगे, सभा चलेगी, माताएं चलेगी, मैं चलूंगा तो राम तब जाएंगे, राम को दबा करके ला लेंगे। पर आने के बाद मुझे अब सत्य का ज्ञान हुआ। क्या सत्य का ज्ञान हुआ? बोले जग भल पोच ऊंच यरु नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू, राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतहु को न है सरकार। जग भल पोच ऊंच यारु नीचू, जगत में जो भले लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, अमृत और अमर पद, जहर और मृत्यु, ये सब राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतऊ को नाही। ये सब राम के आदेश को मेटने की औकात नहीं रखते। क्या मतलब? ऊंच व्यक्ति भगवान राम के आदेश से ही ऊंचाई का पालन कर सकता है, नीच भी राम के आदेश से, राम की इच्छा से ही नीचता कर सकता है। अमीय अमर पद, अमृत अमर बनाता है जगत को। अमृत का गुण है अमरत्व देना, पर राम की इच्छा होगी तभी अमरत्व देगा। अगर राम की इच्छा नहीं होगी तो अमृत भी अमृत तो नहीं दिया करता। क्यों जी? रावण के नाभि में अमृत रहता था ना। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जी आई रावण बल तक। वो अमृत रावण की रक्षा कर पाया क्या? अमृत तो पी लिया था राहु ने, पर दो भागों में कटा कि नहीं कटा। तो अमृत या अमरता भी देगा तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार देगा। अगर आपकी अनुमति होगी, आपकी इच्छा होगी, तब अमृत अमर करेगा ना। अब अगर आपकी इच्छा नहीं हुई तो ये बताइए, वानर और निशाचर दोनों तो मरे पड़े हैं पूरे मैदान में, और बादलों ने अमृत की वर्षा किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर, अरे जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। बंदर भालू तो जीवित हो गए, पर निशाचर ज्यों के त्यों मरे के मरे रह गए। तो अमृत भी आपकी कृपा से, आपकी राय से, आपके आदेश से अमृत तो बांटता है, और जहर भी आपके आदेश से मारता है। अगर आपका आदेश न हो तो जहर भी नहीं मार पाता। हुआ न ऐसा? मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। साधारण विष नहीं, साधारण संखिया और साइनाइट नहीं, ये कालकूट है। कालकूट जहर जब सज्जनों, जिसका गुण ही है कि एक बिंदु यह जहर अगर पृथ्वी पर पड़ जाए तो पूरी पृथ्वी जलकर कोयले की कूट पर्वत बन जाएगी, कोयला बन जाएगी पृथ्वी जल करके एक बूंद धरती पर गिरने पर। ये कालकूट की विशेषता है। उस कालकूट को भगवान शंकर ने पिया है, और पी करके गले में केवल नीलम का कंठा बन करके रह गया, हो श्रृंगार बन करके नीलकंठ बना करके रह गया, कुछ बाल वहां का नहीं कर पाया। जहर ने अपना काम किया क्या? भगवान कृष्ण को तस्मिन स्तनम दुर्जर्भिर्जमुलबणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तद प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। कुछ बिगाड़ पाया जहर?
मीराबाई को आया आता था जहर से भरा हुआ कटोरा पर, लेकिन वो सुधा सुखधाम देख लेती थी। नागों का पिटारा भिजवाया नीच राणा ने, लेकिन वो ललित ललाम देख लेती थी। कितने हथकंडे अपनाए गए मीरा पर, किंतु वह सुबह और शाम देख लेती थी। कौन सा मीरा भला मीरा थी लगाए हुए कि आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। प्रहलाद को जहर पिलाया गया, क्या हुआ? इसलिए अमीय अमर पद माहुर मीचू। वो है ना, सुधा करई मित्र करई सतरी पुकई करनी, ताकह विबुध नदी वैतरनी, सब जगता ही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। और गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित। गरल सुधा हो जाता है, हुआ कि नहीं हुआ? हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका, तो जहर हनुमान जी भी जहर में गए कि नहीं गए? ये सुरसा नागिन है, सुरसा नाम अहीन कई माता, और उसके मुंह में प्रविष्ट हो गए हनुमान जी। तो नागिन के मुंह में तो जहर ही जहर रहता है, पर एक रोम पर भी कोई दाग नहीं आया। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु। विशाल सतजोजन विस्तीर्ण महासागर, गोखुर के समान, गऊ के पद के समान हनुमान जी महाराज लांघ गए। अनल शीतलाई, प्रचंड अग्नि, महाराज अग्निता हो रहा है चारों तरफ। लिपट लिपट गले गले गली गली निहाल थी, इधर धधक उठी उधर धधक धधक कराल थी। चारों तरफ याग ही याग, याग ही याग। गवाक्ष द्वार जल गिरे, प्रदीप्त धाम, धाम से अवर्णनीय स्वर्ण के महल गिरे, धड़ाम से किला जला, नगर जला कि क्या जला, कहाँ जला, बड़ा गर्म धुआं उठा, यहाँ जला वहां जला। पिघल पिघल सुवर्ण रत्न खोर खोर बह गए, निशाचरी प्रयत्न के अभेद्य दुर्ग ढह गए। पर जारा नगर निमिष एक माही। विभीषण की फूस की झोपड़ी का बाल बांका नहीं। अरे विभीषण छोड़ो, जिस पूंछ में आग लगी है हनुमान जी के, उस पूंछ का एक बाल नहीं जला, एक रोम नहीं जल पाया। अनल शीतलाई, मित्र करई सतरी पुकई। तो जग भल पोच, ऊंचे अरु नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। अमृत अगर अमर पद लेकर बैठा है तो आपके बल से लेकर बैठा है। आप चाहेंगे तो अमृत अमर करेगा, आप चाहेंगे तो जहर मारेगा। राम रजाई मेटी मन वाही, देखा सुना कतऊ को नाई। प्रत्यक्ष में तो आपके आदेश को मिटाने की किस माई के लाल की औकात है? प्रत्यक्ष में तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन मन माही, मन में भी आपकी आज्ञा को मेट दे, ऐसा किसी की औकात नहीं। मद भयात वाति वायुष्य, आपके भय से वायु बहता है। मद भयात तपते रवि, आपके भय से सूर्य चलता है। आपके भय से सागर मर्यादा में रहता है। आपके भय से काल लोगों को मारता है। आपके भय से विष्णु पोषण करते हैं। आपके भय से शंकर संहार करते हैं। आपके भय से ब्रह्मा सृष्टि का रचन करते हैं। आपके भय से जल शीतल हुआ करता है। आपके भय से समीर चलता है। तो प्रत्यक्ष तो आपके आज्ञा का उल्लंघन किस माई के लाल की औकात है? मेटी मन माई। और देखना तो अलग की बात है, देखा सुना कतऊ को नहीं। न तो देखा गया है, न तो सुना गया है।
कताऊ कौ ना है, कौ में न तो नाग, न तो मानव, न तो दानव, न तो किन्नर किम पुरुष विद्याधर चारण सिद्ध सुरेंद्र नरेंद्र महेंद्र, कोई भी नहीं। देखना तो दूर, सुनने में नहीं आया। सो मैं सब विधि कीन ढिठा, लेकिन एक मैं निकला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगम आगम गाई। कर विचार जी देखौनी के, राम रजाई शीस सब ही के। माया जीव करम कुलिकाला, जगत में जितने हैं सब राम के वश में है। राम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, कोई। पर ये जानते हुए भी सो मैं सब विधि की, सब प्रकार से मैंने आपको दबाने का हट किया, आपको तोड़ने का प्रयास किया प्रभु, आपका व्रत भंग करने का प्रयास किया, आपके संकल्प में बाधा बना मैं। और मेरे इस अपराध को, मेरे इस पाप को, मेरे इस क्रूरता को, मेरी इस कठोरता को, मेरी स्वार्थ परायणता को प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। आपने इसे स्नेह और सेवा मान लिया। वाह वाह, दुर्गुण को भी गुण को गुण बना करके प्रस्तुत करने वाले मेरे ठाकुर। सरल सुसाहिब शील निधानु, आपकी सरलता, आपकी सुसाहिबी, आपका शील निधानत्व इसी से परिलक्षित होता है। मैं आया तो आपको, आपका व्रत तोड़ने, आपको बाधा पहुंचाने, आपके संकल्प को तोड़ने, लेकिन उस संकल्प तोड़ने के मेरे कृत्य को आपने स्नेह और सेवकाई मान लिया। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदोष। कुमात से जन्म लेने वाला, जिसके कारण आपके समस्त सुखों पर कंटक बिछ गए, आपके समस्त सुखों का चित्र ही विभत्स हो गया। जिस सिर पर मुकुट आने वाला था वहां जटाजूट सज गए, जहां रेशमी पाटंबर आने वाले थे वहां वलकले आ गए। धरती पर कुशा के बिछौने पर सोने को विवश कर दिया मैंने आपको, और मेरे इन समस्त दुर्गुणों को आपने स्नेह और सेवकाई का दर्जा दे दिया। आप ये कहते हैं कि मिटिहई पाप प्रपंच समय अखिल मंगल भार, लोक सुजस्य अपलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। आप ये कहते हैं कि भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। आप जैसा स्वामी तो बस आप ही। मेरे समस्त दुर्गुणों के कोष को धो करके उन्हें सद्गुण का रूप बना देने वाले मेरे प्रभु, कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर। अरे दूषण भेभूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। कृपा भलाई आपनी, कृपा और बड़प्पन भलाई ये तो आपकी है, और उसी के भरोसे नाथ कीन भल मोर। अपनी भलाई से आपने मेरा भला कर दिया। क्या तात्पर्य? कोई गर्म पदार्थ भी अगर ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो क्षण भर शीतल हो जाता है, क्षण भर में। फ्रिज में रख दिया जाए तो बिल्कुल शीतल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तो उस पदार्थ की विशेषता नहीं, विशेषता तो उस बर्फ फ्रिज की है, उस जल की है, जिसने उसको शीतलता प्रदान कर दिया। मैं शीतल तो नहीं था प्रभु, मैं तो गर्म था। मुझ में तो स्वार्थ का धुआं निकल रहा था। मैं तो आपका व्रत भंग करवाने आया था। मैं तो आयु यहां समाज सकेली दुनिया भर की फौज लेकर के आया था।
चतुरंगिणी सेना यही था उद्देश्य न, कि मेरे कहने से न माने तो शायद आपके कहने से मान जाए, आपके कहने से मान जाए, आपके कहने पर। धन्य हो राम, तुम्हारी भलाई ऐसी है कि मेरे बुराई को भी भलाई के रूप में परिवर्तित कर दिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस। मेरा दूषण भूषण हो गया। दूषण, मैं स्वार्थी था, परमार्थी बन गया, लोभी था, दाता बन गया, कुटिल था, सरल बन गया, साधु बन गया, पापी था, मोहि समान को पाप निवासो। और वो पापी, बाहरे बाहरे सुमिरत नाम तुम्हार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। लोक में सुजस होने लगा मेरा नाम गाने से, परलोक में सुख होने लगा। इतनी बड़ी महिमा मेरे नाम की हो गई। मैंने तो ये भी सुना है, लक्ष्मण ने चोरी चोरी मुझसे कहा था कि भैया रात भर प्रभु जाग जाग करके तुम्हारा भजन करते हैं, माला लेकर के रात को बैठते हैं भजन पर, तो एक दो दिन में चोरी चोरी पीछे छिप करके सुना। वैसे जाप तो मौन होता है, पर जब भावना का व्यतिरेक आता है तो कभी कभी शब्द ओष्ठों से झर जाते हैं। उस समय मैंने देखा भरत 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 सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरद्वाज जी ने बताया था, जाना मरम नहात प्रयागा, होई मगन तुम्हारे अनुरागा। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत भी। मेरे जैसे प्रपंची को, मेरे जैसे छली को, मेरे जैसे कपटी को, मेरे जैसे क्रूर को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा आदर, तो दूषण भय भूषण सरिस। देखिए, शिवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। जो जगत के लिए दूषण है, जब परमात्मा से मिल जाता है तो भूषण बन जाता है। चिता की भस्म जो है वो जगत के लिए दूषण है। चिता का भस्म स्पर्श करने के बाद स्नान करने का विधान है, लेकिन वही चिता की भस्म जब भूत भावन शशांक शेखर चंद्र मौलेश्वर भगवान शंकर से जुड़ जाती है तो वही चिता भस्म भूषण बन जाती है। ये नाग जगत के लिए दूषण है, पर जब भूत भावन शंकर से जुड़ जाते हैं तो ये नाग भूषण बन जाते हैं। मुंडमाला जगत के लिए दूषण है, पर भगवान शंकर से जुड़ी तो मुंडमाला भी भूषण बन जाती है। उसी प्रकार स्वामी, मेरे जितने दोष थे, यह सब दोष दूर करी स्वामी। सारे दोषों को भी आपने दूर कर दिया मेरी जय जयकार होने लगी जगत में। सारा जगत मेरी प्रशंसा करने लगा, मेरी कीर्ति गाने लगा। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विवित निगमागम गाई। ये आपकी रीति, ये आपका बड़प्पन, ये आपका यश, ये सारे जगत में विदित है। जगत में कौन है जो आपके इस विमल यश को नहीं जानता, आपकी दिव्य कीर्ति को नहीं जानता। निगमागम गाई, वेदों और पुराणों ने भूरि भूरि कह करके अनेकों बार गाया है। हे मेरे उदार स्वामी, मेरे कोमल राघव, मेरे भैया, आप तो ऐसे हैं कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। वाह! कूर कुटिल, संसार में जो क्रूर है, टेढ़ा है, बिना मतलब के जो दूसरे की क्षति करता है, जो कुटिल, कुटिलाई से भरा हुआ है, स्वार्थ से, परपीड़ा से भरा हुआ है, खल है, बिना मतलब दूसरे का अपकार करने वाला है,
बिन स्वार्थ खल पर अपकारी, यही विधि अहिमूषक गारी उर्गारी। तो ऐसा खल कुमति, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, हमेशा षड्यंत्र में, पाप में, स्वार्थ में, परपीड़ा में, परदोष दर्शन में लगी रहती है। कलंकी, जो जगत का सबसे कलंक भाजन है, नीच वृत्ति वाला है। निशील, जिसमें शील नाम की वस्तु नहीं है। निरीश, ईश्वरवादी नहीं है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता। और निशंकी,